हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2013 में आई हांगकांग की एंथोलॉजी हॉरर मूवी टेल्स फ्रॉम द डार्क को। IMDb पे इसे मिले हैं 5.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स और मेरी खुद की रेटिंग इस मूवी को है 4 आउट ऑफ 10। एंड हांगकांग की लो बजट मूवी होने के कारण सड़े हुए टमाटर पर इसे कोई रेटिंग नहीं मिली। सो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। तो पहली स्टोरी शुरू होती है एक बच्ची के भूत को दिखाते हुए जो रहने के लिए शेल्टर ढूंढ रही थी। रियली अब भूतों को कब से रहने के लिए शेल्टर की जरूरत पड़ने लगी। बट एनीवेज, भागते हुए उसे एक मोटा आदमी मिलता है जिससे वो मदद मांगती है, लेकिन वो मोटा उसकी मदद नहीं करता। अगले सीन में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसका नाम मिस्टर ब्रोक था, जो एक छोटे कमरे में रहता था। उसको देखने पर हमें पता चलता है कि वो एक पागल है, क्योंकि वो दो अजीब डॉल से बात करता है और वो अपनी इंसोमेनिया की प्रॉब्लम के लिए भी उन्हें ही ब्लेम कर रहा था। उसके बाद वो तैयार होकर अपने काम के लिए निकल जाता है, पर रास्ते में एक रोड एक्सीडेंट होने के कारण वो अपने काम के लिए लेट हो जाता है और उसका बॉस गुस्सा होकर बिना उसकी पूरी बात सुने उसे नौकरी से निकाल देता है। फिर वो दुखी होकर अपने घर जाता है एंड फिर उन्हीं दो डॉल से बातें करता है, जिससे उसको थोड़ा अच्छा लगता है। अगले दिन उसको एक रेस्टोरेंट में नौकरी मिलती है जहाँ वो एक सर्वर की तरह काम करता है। वो उधर थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है, लेकिन होटल के ओनर को लगता है कि ये अपने काम के बीच में आराम कर रहा है, इसलिए वो भी इसे नौकरी से निकाल देती है। ये भगवान क्या जुल्म है। फिर वो वहां से बाहर निकलता है, तभी वहां वो भूत लड़की आ जाती है। तो ये पगलू उसे कुछ देता है जैसे कि वो इसे पहले से जानता हो। फिर वो घर पहुंचने से पहले ब्रेड खरीदने जाता है, लेकिन ब्रेड का भाव बढ़ने के कारण वो खाली हाथ ही घर जाता है। वो घर पहुंचकर उन्हीं दो डॉल्स के ऊपर बहुत चिल्लाता है जैसे कि वो सच में इसे सुन रहे हो। फिर वो एक न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है जिसकी हेडलाइन में लिखा होता है कि एक बड़े से बिजनेस टाइकून की मौत हो जाने के कारण फल्लाने ढिमके जगह पे उसकी कब्र खोदी गई थी। इससे उसके दिमाग में एक खिचड़ी पकती है और उसे समझ आ जाता है कि अब उसे पैसे कैसे कमाने हैं। तो वो जल्दी से उस कब्रिस्तान जाता है ताकि वहां से वो उसकी अस्थियां चोरी कर सके। फिर उसे ये सोचकर अच्छा नहीं लगता कि मरे हुए लोगों के पास रहने के लिए इतनी बड़ी जगह है, लेकिन उसके पास नहीं। फिर वो अपने पहले टारगेट की कब्र को तोड़ना शुरू करता है, जिसके बाद उसको वो अस्थियां मिल जाती है और वो उधर एक नोट के साथ अपना फोन नंबर रख के अपने घर वापस आ जाता है। और ये सब करते हुए उसे कब्रिस्तान के कुछ भूत देख लेते हैं। वो वापस अपने घर आता है और उस कलश को अपने शेल्फ पर रखता है और ये उम्मीद करता है कि उस मरे हुए पर्सन के फैमिली वाले आए और इसके बदले उसे कुछ अच्छे खासे पैसे दे। फिर वो अपने हैमर पर एक मंत्र लिखता है और उसका मानना था कि ऐसा करने से उसका बैड लक उससे दूर रहेगा और उसका टाइम अच्छा चलेगा। एंड उसे ये सब करते हुए उस छोटी बच्ची की आत्मा देख लेती है। तभी जिनकी भी अस्थियां इसने चुराई थी, इसे उनमें से एक के रिलेटिव का कॉल आता है एंड ये उसके बेटे का कॉल था। वो कहता है उन अस्थियों के लिए वो उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा, क्योंकि उसके पापा उसके दिल में बसते हैं। ये सुनकर मिस्टर ब्रोक को बहुत गुस्सा आता है और वो उन अस्थियों को टॉयलेट में फ्लश कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारी आवाज़ों के कारण मिस्टर ब्रोक की आंख खुलती है। बाहर से कुछ भूत आवाज़ लगाते हैं कि क्या हम तुम्हारे रूम में रह सकते हैं। तो मिस्टर ब्रोक बोलते हैं निकलो, तुम्हारी जात का पैदा मारू। फिर वो अपनी चेयर पे खड़ा होकर खिड़की के बाहर देखता है एंड बाहर उसे एक भूत खड़ा हुआ दिखता है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो सीधा चेयर से नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसे चोट लगती है एंड वो और गुस्सा हो जाता है। तो वो उस हथौड़े को सीधा खिड़की पर मारता है, जिससे बाहर खड़े भूत डर कर भाग जाते हैं। उसके बाद उसे और एक कॉल आता है जो उनमें से एक अस्थियों वाले के रिलेटिव का था, जो कि उसकी अस्थियां वापस मांगता है एंड उसके बदले वो उसे पैसे भी देने के लिए तैयार था। तो मिस्टर ब्रोक रेस्टोरेंट में जाकर उसका इंतजार करता है। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है, लेकिन अंदर कोई नहीं आता। पर अचानक उसके पीछे से एक आदमी आकर अपने आप को उस मरे हुए का कजन बताता है। वो कहता है जिसकी अस्थियां तुम लाए हो उसकी बीवी पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी है और मैं नहीं चाहता कि वो और भी कुछ झेले। फिर वो आदमी मिस्टर ब्रोक को अस्थियों के बदले में पैसे देता है। वो जैसे ही पैसे गिनना शुरू करता है, वो आदमी उससे पूछता है कि क्या तुम भूतों से डरते हो। तो मिस्टर ब्रोक जवाब देता है कि गरीब होना भूतों को देखने से भी ज्यादा डरावना है। फिर वो आदमी चुपके से मिस्टर ब्रोक की एक फोटो लेता है। जैसे ही मिस्टर ब्रोक पीछे मुड़ता है, वो देखता है कि वो आदमी अपने टेबल से गायब था। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। तभी उसको याद आता है कि जो आदमी अभी अभी अस्थियां लेकर गया, उसकी ही फोटो उस कवर पर लगी हुई थी और उसकी ट्यूबलाइट जलती है कि जो आदमी अभी अस्थियां लेकर गया वो भूत था और वो उसकी खुद की अस्थियां थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ था वो इसी आदमी का था। अपनी वाइफ के टेक्स्ट का रिप्लाई करने के चक्कर में इस आदमी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी, जिस वजह से उसकी बीवी को बहुत दुख पहुंचा था। अब ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसकी बीवी उसका मोबाइल उसके अस्थियों के साथ उसके मटके में रखती है ताकि वो उसके साथ बात कर सके। अरे किसके साथ बात करोगे आंटी। तभी सीन प्रेजेंट पे शिफ्ट होती है और मिस्टर ब्रोक को गुस्सा आता है, क्योंकि जो पैसे उस भूत ने इसको दिए थे वो सब नकली थे।
इधर मिस्टर ब्रोक को इतना गुस्सा आता है कि उसका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो उस फेक मनी को एक पतीले में डालकर जला देता है। उसे ये सब करते हुए देखकर सभी भूत डर जाते हैं और उसकी बदकिस्मती के कारण वो आग पूरे रूम में लग जाती है और बेचारा मिस्टर ब्रोक उसमें ही जिंदा जलकर मर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस को खबर मिलती है कि उस मरे हुए आदमी के कब्र के साथ छेड़छाड़ हुई है। उसकी बीवी जल्दी से उसके कब्र के पास जाती है और देखती है कि उसके पति की कब्र टूटी हुई थी पर उसकी अस्थियां वही थी। तो आंटी मटके के अस्थियों के अंदर के मोबाइल को ऑन करके देखती है जिसमें हम मिस्टर ब्रोक की फोटो देखते हैं जो उस वक्त उस भूत ने रेस्टोरेंट में ली थी। जिसके बाद अगले सीन में हमें पता चलता है कि उस भूत वाली लड़की की और एक जुड़वा बहन है और वो दोनों उस डॉल्स में रहती थी जिससे मिस्टर ब्रोक बात करता रहता था। फिर उस रेस्टोरेंट की ओनर उन दोनों जुड़वा भूतों की मदद करती है और लास्ट में हम मिस्टर ब्रोक और उन दोनों जुड़वा बहनों के भूतों को रैग डॉल्स को पकड़े हुए वहाँ की गलियों में घूमता हुआ देखते हैं एंड पहली स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। फिर सीन दूसरी स्टोरी पर शिफ्ट होती है। स्टोरी शुरू होती है एक फॉर्च्यून टेलर को दिखाते हुए जो भूतों को देख सकता था। वो अपनी बीवी के साथ एक रेस्टोरेंट में आया था जहां वो अपनी बीवी से कहता है कि वो अपनी इस जॉब से रिटायर होने वाला है, जिसे सुनकर उसकी बीवी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि इसकी इस जॉब की वजह से इसकी अपनी फैमिली के साथ दूरियां बढ़ रही थी। तो इसने डिसाइड किया था कि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताएगा और म्यूजिक टीचिंग करना शुरू करेगा। तभी उसे वहाँ एक यंग लड़की का भूत दिखता है जो पूरा सफ़ेद था पर उसकी आंखों में होल था। तभी उसकी आंख से एक कीड़ा निकलता है जो सीधा फॉर्च्यून टेलर के हाथ में आकर बैठता है। उसे पता था कि उसकी बीवी भूत के नाम से ही डरती है लेकिन वो उसको धीरे से बताता है और खामोश रहने के लिए कहता है लेकिन वो डर जाती है। तभी पीछे से कोई आकर उसके कंधे पे हाथ रखता है तो वो बहुत घबराती है लेकिन वो लकीली उसके हस्बैंड की दोस्त मिसेस साइकिक थी जो लक्की चार्म्स बेच रही थी। मिसेस साइकिक को इच्छा थी कि वो भी फॉर्च्यून टेलर की तरह भूतों और आत्माओं को देख सके और उसने लेंसेज भी खरीदे थे जो स्पिरिट्स डिटेक्ट कर सकते थे। फॉर्च्यून टेलर उसे बताता है कि बचपन में उसे किसी तरह की बीमारी थी जिस वजह से उसे भूत दिखते थे पर जब वो ठीक हुआ तो उसे भूत दिखना बंद हो गए पर अभी फिर से उसे वो भूत दिख रहे हैं। मिसेस साइकिक उसको अपने काम के लिए इनकरेज करती है और वो अपने लिए उसे काम करने को कहती है लेकिन वो मना करके कहता है कि वो अपनी वाइफ को और डराना नहीं चाहता। जिसके बाद वो दोनों अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं। फिर जब फॉर्च्यून टेलर अपने बेटे की म्यूजिक सीडी सुन रहा होता है तभी उसे अजीब सी बदबू आती है। तभी उधर एक स्विम क्लास का कोच मिस्टर हार्मोन और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ आते हैं। उसकी वाइफ को ऐसा लगता था कि कोई भूत उसका पीछा कर रहा है। फॉर्च्यून टेलर कुछ करने से पहले अपने बेटे की सीडी पर स्टार मार्क करता है। तभी उसे याद आता है कि उसने रेस्टोरेंट में इन्हीं कपल को देखा था और उस लड़की का भूत भी इन्हीं के पीछे था। फिर मिसेस हार्मोन बोलती है कि उन्हें अजीब सी बदबू भी आ रही है जिस पर फॉर्च्यून टेलर उनसे पूछता है कि क्या वो सुबह किसी बीच पर गए थे। तो मिस्टर हार्मोन की वाइफ भी कहती है कि उसे भी कई बार गंदे सी वाटर की स्मेल आती है। फॉर्च्यून टेलर को मालूम था कि ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें भूत शामिल है लेकिन उसके काम का आखिरी दिन होने के कारण वो उन्हें मिसेस साइकिक के पास भेज देता है लेकिन उससे पहले वो उन्हें अपने बेटे की म्यूजिक सीडी की एक कॉपी देता है। फिर वो वापस अपने स्टोर पर आता है जहाँ एक स्कूल गर्ल उसका इंतजार कर रही होती है। जब वो फॉर्च्यून टेलर उसके साथ बात कर रहा था तो अचानक वो कंपास जो स्पिरिट्स डिटेक्ट करता था वो कुछ अजीब बिहेव करने लगता है। वो स्कूल गर्ल उससे कहती है कि वो एक स्विमर है जिस पर फॉर्च्यून टेलर बोलता है मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? फिर फॉर्च्यून टेलर उसके आने का कारण पूछता है तो वो बताती है कि उसे जानना है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ हमेशा रहेगा या नहीं। तो फॉर्च्यून टेलर उससे कहता है कुछ फायदा नहीं है, देख अच्छा खासा घर पे रोटी चावल ये सब भाजी भीजी बना, घर संभाल, ये सब चाले मत कर, समझा? ये सब चाले मत कर। फॉर्च्यून टेलर उसे अपने लेफ्ट हाथ की हथेली बताने को कहता है ताकि वो उसे उसके बारे में बता सके लेकिन वो लड़की मना कर देती है। फिर वो फॉर्च्यून टेलर उसके बारे में पूछते हुए एक बुक चेक कर रहा होता है और जब वो नजर उठाता है तो देखता है कि वो स्कूल की लड़की एक डरावने भूत में कन्वर्ट हो गई थी लेकिन वो कुछ ही पल में नॉर्मल हो जाती है। फॉर्च्यून टेलर को समझ आ जाता है कि वो वही भूत है जिसको उसने रेस्टोरेंट में देखा था और ये पक्का मिस्टर हार्मोन से कनेक्टेड है इसलिए ये उन लोगों का पीछा कर रही है। फिर सीन मिस साइकिक के स्टोर पर शिफ्ट होती है जहां हम उन कपल को उसके साथ बात करते हुए देखते हैं। मिस साइकिक को स्कूल गर्ल अपने स्टोर के बाहर से गुजरते हुए दिखती है लेकिन अचानक वो लड़की गायब हो जाती है। फिर फॉर्च्यून टेलर मिस साइकिक को अपने स्टोर पर बुलाकर सब कुछ डिटेल में समझाता है तो वो खुश हो जाती है क्योंकि अब वो फाइनली किसी भूत को देखेगी। फॉर्च्यून टेलर उसे बताता है कि स्कूल गर्ल की मौत बीच पर हुई थी क्योंकि वो जिस कुर्सी पे बैठी थी वहां पर अब मिट्टी और पानी है। कुछ देर बाद मिस साइकिक फॉर्च्यून टेलर के पास आती है और कहती है कि वो स्कूल गर्ल वही पढ़ती है जहां मिस्टर हार्मोन सिखाते हैं। फिर मिस साइकिक मिस्टर हार्मोन के घर में एक स्पेशल क्रिस्टल फॉर्मेशन सेटअप करने वाली थी जिससे आत्मा को ढूंढ सके। फिर वो फॉर्च्यून टेलर से इस केस को सॉल्व करने में मदद मांगती है लेकिन वो मना कर देता है और बताता है कि आज उसके जॉब का ये आखिरी दिन है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फॉर्च्यून टेलर की सारी सीडीज उनके बेटे के परफॉर्मेंस की सीडीज के साथ मिल गई थी तो उसे ढूंढने के लिए वो सब सीडीज को प्ले करते हैं। तभी उधर मिस साइकिक आती है और कहती है कि हार्बर में एक प्रेग्नेंट स्कूल गर्ल की डेड बॉडी तैरते हुए मिली है। मिस्टर हार्मोन कंफर्म करता है कि ये उसके स्कूल की ही लड़की है और यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर हार्मोन एक नंबर का हरामी है। दरअसल उस लड़की के साथ इसका चक्कर चल रहा था और जब वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो इसने उसे छोड़ दिया।
फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि मिस्टर हार्मोन के घर में उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को फ्लोर पर किसी के फुटप्रिंट्स दिखते हैं और उसी के साथ अजीब सी स्मेल भी आती है। तभी अचानक वो स्कूल गर्ल उस लेडी के सामने आती है एंड मिस हार्मोन उसे देखकर बहुत डर जाती है क्योंकि वो स्कूल गर्ल की आंख से खून के आंसू निकल रहे थे। पर तभी सीन फॉर्चून टेलर पर शिफ्ट होती है जहां फॉर्चून टेलर मिस्टर हार्मोन को अपनी सीडी के बारे में पूछने के लिए कॉल करता है, लेकिन वो पहले ही टेंशन में था क्योंकि उसकी बीवी उसके कॉल्स पिक नहीं कर रही थी एंड इधर मिस साइकिक क्रिस्टल बना चुकी थी। फॉर्चून टेलर भी उसके साथ मिस्टर हार्मोन के घर जाता है क्योंकि उसे कैसे भी करके वो सीडी चाहिए थी। वाह अंकल, इधर क्या धाकड़ धुम्मा चल रहा है और आपको अपनी सीडी की पड़ी हुई है। बट एनीवेज फिर वो दोनों मिस्टर हार्मोन के घर पहुंचते हैं और हम बाहर मिस्टर हार्मोन को भी देखते हैं। वो उन दोनों के सामने कबूल करता है कि उसका अफेयर उसके स्कूल के लड़की के साथ था। फिर फॉर्चून टेलर के मनाने पर वो स्कूल गर्ल मिस साइकिक और उसको अंदर आने के लिए अलाउ करती है, लेकिन वो मिस्टर हार्मोन को अंदर आने नहीं देती। अंदर जाते ही मिस साइकिक प्रेग्नेंट लेडी के पास जाती है और फॉर्चून टेलर उस लड़की से बात करता है। ऐसे तैसे उसे उस लड़की को पकड़ने का मौका मिलता है, जिसके बाद वो उसे फोर्स करता है कि वो अपनी हथेली से ओपन करके दिखाए, लेकिन तब उन्हें पता चलता है कि इस लड़की को अपना हाथ किसी को भी दिखाना पसंद नहीं क्योंकि मिस्टर हार्मोन ने इसकी हथेली पर किसी ब्लेड जैसी चीज से प्यार शब्द लिखा था, जिसका मतलब भी उस ढक्कन को पता नहीं। उसके बाद मिसेस साइकिक और फॉर्चून टेलर उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो वापस चली जाए क्योंकि मिस हार्मोन का इसमें कोई भी दोष नहीं था। तभी लाइट्स ऑफ होती है और हम उस लड़की को बाहर देखते हैं जो नदी में वापस चले जाती है। देखा दोस्तों, भूत भगाना कितना आसान है, आपको सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट करनी है और वो चले जाएंगे। वाह भाई। बट एनीवेज और आखिर में फॉर्चून टेलर अपनी फैमिली के साथ खुशी से डिनर करने जाता है तो उसका बेटा उससे कहता है कि वो थोड़ा दुखी है क्योंकि उनकी शॉप अब बंद हो गई है। और तभी वो फॉर्चून टेलर यानी उसके पापा से कहता है कि वो भी भूतों को देख सकता है। वो लोग उसकी माँ से ये बात छुपाते हैं क्योंकि वो और ज्यादा न डरे और सेकंड स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। जिसके बाद सीन हमारी आखिरी स्टोरी पर शिफ्ट होती है जिसका टाइटल था जिंगजे। स्टोरी शुरू होती है एक ओल्ड विलन हिटर को दिखाते हुए जिसे शॉर्ट में हम ग्रैंडमा बोलेंगे। इनके ये जिंगजे फेस्टिवल में विलन हिटर रिचुअल उनके ट्रेडिशन का एक पार्ट है। कई लोग विलन हिटर्स को विजिट करते हैं उनके गुड लक के लिए। तभी एक अमीर लड़की ग्रैंडमा के पास आकर कहती है कि आप श्राप दो उस प्रेग्नेंट औरत को जो मेरे हस्बैंड की लवर है और उसने मेरी शादी बर्बाद करके रख दी है, पागल औरत, और उसकी बहू को भी जिसने इसके साथ बदतमीजी की। ग्रैंडमा उसकी बात मान लेती है और श्राप देते हुए उनके भगवान की फोटो पर मारती है, लेकिन वो रिच लेडी उस लवर की फोटो देती है और कहती है कि इसके फोटो पर मारते हुए श्राप दो, और साथ में वो अपने बेटे की वेडिंग फोटो भी देती है जिसमें वो अपने बेटे के चेहरे की फोटो को फाड़ देती है और उसके दोस्तों और सभी लोगों को मारने के लिए कहती है। वो अपने हस्बैंड की लवर की फोटो पर ज्यादा मारने कहती है और बेचारा बच्चा जो उसके पेट में था वो उसको भी नहीं बख्शती। उसकी हर बात मानने के लिए ग्रैंडमा रिच लेडी से एक्स्ट्रा फीस मांगती है, लेकिन उस लेडी को इसके रिचुअल पर विश्वास नहीं होता। तो ग्रैंडमा कहती है अगर मेरे रिचुअल्स काम के नहीं होते तो लोग इतनी दूर से यहाँ पर नहीं आते। फिर ग्रैंडमा अपनी सारी कल्चरल हिस्ट्री सुनाना शुरू करती है, जिसे सुनते हुए वो लेडी वहां से बगैर पे किए चली जाती है, जिससे ग्रैंडमा को बहुत गुस्सा आता है। फिर ग्रैंडमा चावल को लेकर अपने आसपास सारी जगह पर फेंकती है जिससे वो सब बैड लक वहां से चला जाए। जब वो रिच लेडी अपनी कार के पास वापस जाती है तो देखती है कि उसके स्नीकर्स कोई अनजान औरत पहन लेती है जो कि अजीब बर्ताव कर रही थी। वो उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन अगले ही पल में वो औरत गायब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो औरत कोई नहीं बल्कि एक भूत थी जिसका निकनेम सुन के आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। इस भूत का निकनेम है घोस्ट सेक्सी, जो अपनी मौत का बदला लेना चाह रही थी। नेक्स्ट सीन में हम ग्रैंडमा को देखते हैं जो ज्यादा कस्टमर्स विजिट होने के कारण थकी हुई थी, लेकिन उसका लास्ट कस्टमर बाकी था जो कि और कोई नहीं बल्कि घोस्ट सेक्सी थी। जब वो आती है तो ग्रैंडमा देखकर थोड़ा नर्वस हो जाती है, जैसे कि वो उसे पहले से जानती हो। घोस्ट सेक्सी ग्रैंडमा से कहती है कि उसे 4 लोगों को श्राप देना है, तो ग्रैंडमा 4 आदमियों का स्टैचू पेपर निकालती है, लेकिन घोस्ट कहती है कि 3 आदमी हैं और एक औरत है, तो ग्रैंडमा चौथे पेपर को औरत के स्टैचू से बदल देती है। वो जब उन्हें मारने के लिए जाती है तो घोस्ट सेक्सी कहती है कि मैं खुद मारूंगी, तो ग्रैंडमा उसे वुडन स्लीपर देती है मारने के लिए। उसके बाद वो ऐसे ही ग्रैंडमा को देखते हुए उस स्टैचूस वाले पेपर्स पर मारती है। तभी ग्रैंडमा उसे उसके गुम हुए स्नीकर्स देकर कहती है कि जो कुछ भी हुआ इसे एक्सेप्ट कर लो, लेकिन वो स्नीकर्स लेने को छोड़कर मारना चालू रखती है। फिर हमें पता चलता है कि इस लड़की को कुछ लोगों ने किडनैप किया था और ये सब इस ग्रैंडमा ने देखा था, लेकिन इसने उन पर कुछ भी एक्शन नहीं लिया क्योंकि इस ग्रैंडमा का बेटा भी उस गैंग में था जिसने इसका रेप करके मर्डर किया। फिर हम देखते हैं कि पहला खूनी जो बड़े आराम से मसाज करवा रहा था उसे घोस्ट सेक्सी बेड के होल के अंदर ढकेल देती है, जिससे वो खून की उल्टियां करने लगता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। जैसी उसकी डेथ होती है 4 कैंडल्स में से एक कैंडल बुझ जाती है। दूसरा खूनी जो कि टेरिस पर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था वो अचानक नीचे कूद जाता है और उसी वक्त एक बस उसे ठोक देती है, जिससे वो पास उबलते हुए एक घड़े के अंदर गिर जाता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है और दूसरी कैंडल भी बुझ जाती है।
अब तीसरा खूनी, जो कि उस ग्रैंडमा का बेटा था, जो अपनी फैमिली के साथ एक एलिवेटर में था। घोस्ट सेक्सी उसकी बीवी बच्चों को एलिवेटर से बाहर निकलने से रोक लेती है, लेकिन जब वो आदमी एलिवेटर से बाहर निकलता है तो एक कार क्रैश होने के कारण एक बड़ी सी मेटल की चीज आकर उसके आर पार हो जाती है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है और तीसरी कैंडल भी बुझ जाती है। अब उस आखिरी औरत की एफिजी यानी स्टैचू उस ग्रैंडमा की थी, तो वो ग्रैंडमा अचानक से एक चलती हुई कार के सामने आ जाती है, जिससे वो कार के नीचे आ जाती है और चौथी कैंडल भी बुझ जाती है। वहाँ के लोग आके जल्दी से उस ग्रैंडमा को उठाते हैं, लेकिन वो घोस्ट सेक्सी से भीख मांगती है कि वो उसके बेटे को माफ करके फिर से जिंदा कर दे। तो घोस्ट सेक्सी एफिजी को मारना बंद कर देती है, पर वो उसके बेटे को नहीं बल्कि ग्रैंडमा को जीने देती है, ताकि वो उम्र भर पछताते हुए जिए। और लास्ट में घोस्ट सेक्सी अपने स्नीकर्स पहनकर अकेले चले जाती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चले। एंड अगर आपको जानना है कि मेरे आने वाली वीडियोस किस मूवी पर होने वाली है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ मैं छोटी मोटी अपडेट्स डालता रहता हूँ। एंड अगर आपको मेरी प्रीवियस मूवीज़ की लिंक्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।